कभी न कभी आपके दिमाग में आया होगा कि इस दुनिया का सबसे महान यानी कि सबसे ग्रेट साइंटिस्ट कौन है। देखा जाए तो दुनिया में एक से एक महान साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, सीवी रमन इत्यादि। लेकिन इनमें सबसे महान आइजैक न्यूटन को ही माना जाता है। आइजैक न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन 1642 को हुआ था। न्यूटन काफी विनम्र किस्म के व्यक्ति थे। दुनिया को मानवता और विज्ञान के लिए न्यूटन को ऊपर वाले ने शायद उपहार स्वरूप दिया था। साइंस हैज ऑलवेज बीन अ पावरफुल फोर्स ऑन अर्थ, और इस क्षेत्र में योगदान देने वालों ने इंसानियत पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके आविष्कारों और डिस्कवरीज ने फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में एक क्रांति लाई है। न्यूटन का कहना था कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, लेकिन उस समय के दो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक और क्रिश्चियन हिगन्स ने न्यूटन के इस कथन का विरोध किया था। हुक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि न्यूटन ने उनके खोजों को अपने नाम से प्रकाशित करवाया है। वहीं हिगन्स ने कहा कि प्रकाश तरंगों में चलती है, न कि सीधी रेखा में, और न ही कणों से बना है। एक बार 24 जनवरी 1684 को लंदन के एक कॉफी हाउस में तीन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, क्रिस्टोफर रेन और एंडमंड हैली आपस में बहस कर रहे थे कि यदि किसी ग्रह या खगोलीय पिंड पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव पड़ता है तो वह ग्रह या पिंड किस मार्ग में गति करेगा। हैली एक कुशल गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, लेकिन उन्होंने माना कि इसका उनके पास सही जवाब नहीं है। हैली ने न्यूटन से संपर्क किया और उनसे जवाब जानने की कोशिश की। हैली के पूछने पर कि सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे ग्रहों का मार्ग कैसा होगा, इस पर न्यूटन ने कहा कि उनके मुताबिक दीर्घ वृत्ताकार होगा। प्रिंसिपिया में न्यूटन ने ब्रह्मांड की संपूर्ण रूपरेखा की व्याख्या की है। प्रिंसिपिया अब तक की लिखी गई पुस्तकों में सबसे महानतम वैज्ञानिक कृति के तौर पर जाना जाता है। प्रिंसिपिया के प्रकाशन ने ब्रह्मांड को देखने का पूरा नजरिया ही बदलकर रख दिया था। कहा जाता है कि न्यूटन, जिनका जन्म लिंकनशायर के एक छोटे से गांव में 25 दिसंबर 1642 में हुआ था, जन्म के समय काफ़ी कमज़ोर थे और उनके जिंदा रहने की काफ़ी कम उम्मीद थी। स्तनपान न कर पाने पर उनकी माँ हन्ना अपने दूध रुई के जरिए उनके मुंह में गार कर पिलाती थीं। न्यूटन के पिता एक किसान थे। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। न्यूटन का बचपन काफ़ी स्ट्रगल भरा था। पिता के देहांत के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई थी। 1665 में ग्रेजुएशन करने वाले न्यूटन के बारे में किसी को आभास तक नहीं था कि आने वाले समय में न्यूटन आधुनिक विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक बन जाएंगे। उन्होंने गणितीय विधि कैलकुलस की नींव डाली, साथ ही बाइनोमियल थ्योरम की आधारभूत व्याख्या भी प्रस्तुत किया। 1665 में इंग्लैंड में प्लेग की वजह से न्यूटन को होम क्वारंटाइन होना पड़ा। अगले 2 साल क्वारंटाइन के दौरान अपनी माँ के फार्म हाउस पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिसने विज्ञान को एक नई दिशा दी। इस दौरान उन्होंने कैलकुलस, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रकाश से संबंधित कई प्रयोग और खोज किए। पेड़ से सेब को गिरता देख उनके दिमाग में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में विचार आया और न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो फोर्स सेब को धरती की ओर खींच रहा है, वही फोर्स चंद्रमा उपग्रह को पृथ्वी की ओर खींच रहा है, और इसी तरह सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। न्यूटन अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस ब्रह्मांड में सभी तारे, ग्रह, उपग्रह व सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी फोर्स को ग्रेविटी का नाम दिया गया। न्यूटन ने प्रकाश विज्ञान पर खोज करते हुए रंग संयोजन के प्रिंसिपल्स की खोज की, और इसी संदर्भ में उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी निर्माण किया। आज के तारीख में इस टेलीस्कोप को न्यूटोनियम टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। ज्वार भाटों, धूमकेतुओं के ऑर्बिट्स की एवं हेवनली बॉडीज के गति चक्र की गणना भी की। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन के 3 फेमस प्रिंसिपल्स की भी खोज की थी।
1705 में इंग्लैंड की महारानी ने न्यूटन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। 20 मार्च 1727 को 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और इस संसार को अलविदा कहा। Newton's contribution to science and inventions make him one of the greatest scientists of all time. Thank you for joining. Please like, share and comment, and please subscribe the channel.